बिल्कुल शांत हो गए। होने के बाद अब बोले क्या, ना ना ना, ये हमारी कथा के बारे में हम नहीं जानते। पार्वती मैया को सही से बताई, जानो तने नो तो कहत नहीं का। हाँ हमारे कथा लगनी हुआ, जवान जो होके लगल, लड़खड़ाए लगल, आई दादा अब तो सच्चाई पता चल जो। भगवान ये अपनी का करी, कैसे करी, कहानी ठीक बा। हमारे कथा के बारे में हमके बताओ। पार्वती मैया जिद को के बैठ में नहीं कि हमारे कथा के बारे में बताओ जाओ। भगवान जी कहानी कहा कि हमारे कथा कोनो साधारण कथा नहीं हो। हमारे कथा वो कथा है जो सुन लेने से जीवन क्या होता है, कल्याण हो जाता है, सारी दुख सारी बंधन दूर हो जाता है। कहा जाता है ना कि अगर स्त्री अगर गर्भ से है तो कथा अगर श्रवण करें तो जन्मा जो बालक होता है वो बहुत ही ज्ञानी होता है। स्त्री गर्भ से है ना तो उसको वेद पुराण ज्ञान की बातें सुनाई जाती हैं, उनके घर में धर्म की बातें बताई जाती हैं। क्योंकि अगर गर्भ में बच्चा है तो जो आप बताएंगे ना वो ध्वनि के द्वारा उसके मन मस्तिष्क में जाता है। आप सुनेंगे तो सीधे उस गर्भ में पले बच्चे के कानों तक ध्वनि जाता है और वही उसका अंकुरण करता है। धर्म की बातें अगर करेंगे तो धर्मार्थ बनेगा, धर्म की बातें करेंगे तो धर्मार्थ बनेगा, ज्ञान की बातें करेंगे तो ज्ञानी बनेगा। अब ऐसे ही बात भगवान जी ने बोले क्या, चलिए ठीक है हम आपको सुनाते हैं हमारे कथा, लेकिन यहाँ नहीं सुनाएंगे, आपको एक अलग जगह चलना पड़ेगा। पार्वती मैया बोली क्या, ठीक है जहाँ लेके चलिए हम चलेंगे, लेकिन कथा तो सुने वो जरूर, हम छोड़े बनाए कथवा तो सुने। अब ऐसा जब बात हो गई पार्वती मैया अब चले लगली जात जात एगो जगह चुनाव भइल। कहा, एक घने जंगल में एक बट वृक्ष था, वो बट वृक्ष के नीचे आसन लगाया गया, नियम और व्यवस्था बनाई गई। और भगवान बोले क्या कि कथा सुनने से पहले आपको होकारी पढ़ना होगा, जब होकारी आएगा तभी कथा परिपूर्ण होगा। पार्वती मैया उसमें क्या थी, गुस्से में थी, बोले कि हाँ हाँ ठीक है सुनेंगे, होकारी पारेंगे, सोना नहीं है। कथा जो सो के सुनता है ना, सो के सुने ला वो अजगर के जन्म होला, समझ जैसे कथा कबो सुन के ना सुने के चाहिए, खूब भाव लगा के कथा सुन लेला। कथा सुनने से सारी रोग दोष दूर होला, सुख शांति के प्राप्ति होला। स्त्री के 5 गुण जो बा वो का करे के चाहिए, अपनावे के चाहिए, और 3 गुण ऐसा बा कि वो का करेला, भिखारी बनावेला। कौन कौन? स्त्री के कभी भी काला चूड़ी धारण ना करे के चाहिए ना, ये चूड़ी धारण ना करे के चाहिए। ये का होला, इस शुभ संकेत के निशानी ना होला। संध्या टाइम में स्त्री के कभी भी मुख्य द्वार पर बैठ करके भोजन या जल ग्रहण ना करे के चाहिए, इससे दरिद्रता के वास होला। और तीसरा काम, कभी भी रसोई घर में बैठ करके अन्न जूठा ना करे के चाहिए। ये नहीं का खात रहे और दाल चलावत रहे, वो सब ना करे के चाहिए। आज के जमाना में फैशन हो गई भाई, नया समय आ गई बा का मैंने दाल चलता है ना, चाय लेके पियल जाता और बोलल जाता का कि खूब बढ़िया दाल गरल बा, ना करे के चाहिए। ई का करे के चाहिए, वो भगवान के भोग जो होला वो अर्पित स्वीकार ना होला। कभी भी स्त्री के 3 लक्षण गरीबी के निशानी होला। ये लक्षण गरीबी की होला, एक त्याग देवे के चाहिए।
कभी भी खड़ा होके स्त्री के कंगा ना करे चाहिए। कंगी जो लगावल जला ना, स्नान करे के आके खड़े होकर के बाल का करे चाहिए, ना जाने के चाहिए। कंगी में कभी बाल टूटा हुआ घर पे नहीं रखा जाता है, इससे घर क्या होता है, दरिद्रता का वास होता है। लेकिन आज ना कहने से झारत नहीं, बाल टूटल बा मुझे रोक दियो नहीं, दूसरों के हुआ तो छुई अब बाल निकाल के बाहर फेंक दी, उसे क्या होला, दरिद्रता के वास होता। ये कभी भी ना करे के चाहिए। धन प्राप्ति के 3 लक्षण जो आपको धन बरकत देता है, क्या? पहला, कभी भी प्रतिरोज सुबह शाम मुख्य द्वार पे क्या करें, एक लोटे का जल लीजिए। संजय टाइम में सांझ समझो हो गया, सायंकाल हो गया, उस द्वार को धोइए और वहां पे लोटा का जल रखिए और क्या करें, घी का दीपक जलाइए। ऐसा करने से धन की बरकत होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा, कभी भी अन्य को अपने रसोई घर से कम नहीं करना चाहिए। भंडार गृह में अन्न की कमी नहीं होना चाहिए। जिस भंडार गृह में अन्न की कमी हुआ वहां पे क्या होता है, दरिद्रता का वास होता है। तो हमेशा भरा रहना चाहिए। रसोई घर में कभी भी प्लास्टिक के पात्र में नमक नहीं रखना चाहिए, कांच के बर्तन में नमक रखना चाहिए। इससे क्या होता है, धन की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि बना रहता है। ये बातें गांठ बांध के रख लीजिए, ये आपके योग्य है, ये सुंदर बात आपकी योग्य है। अब ऐसे ही जब कथा प्रारंभ होने की बारी आया, प्रारंभ होने की जब बारी आया ना, तो पार्वती मैया से शर्त रखा गया, क्या कि सोना नहीं है। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम सोएंगे नहीं। अब जिद तो कर लिए, लेकिन कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान ने सब नियम और शर्त बना दिए। कभी भी कथा होके वही कथा होके जाए के चाहिए, मस्तक अपने झुका के हाथ जोड़ के प्रणाम करके भगवान से कहा नहीं के समय 2 मिनट ठहर जाए और कई बात हो जैसे प्रणाम करके चले जाए, वो सबसे बढ़िया बात। सुंदर भाव ऐसे ही क्या है, एक राजा है, देखिए समझने के लिए बता रहे हैं तो उस लाइन की कथा है। एक राजा है, उनके पास संतान नहीं है, उल्लाखमुख नामक राजा है। देखिए कितनी सुंदर बात है, संतान नहीं है। संतान की खोज के लिए वो कितने मंदिर कितने जगह भटके, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन क्या हुआ, 100 के 100 खत्म हुए। क्यों? कारण क्या है, वजह क्या है? जबकि 98 उनके पुत्र थे जिन्होंने किसी का महाभारत में कहीं पे नामांकन नहीं आता है, आता है तो किसका, दुशासन का और दुर्योधन का। लेकिन जो गलती नहीं किए उनको भी क्या हुआ, मृत्यु दंड से उनको भी क्या किया, जीवन का अंत हुआ। क्यों? ये बात धृतराष्ट्र ने जब भगवान जी से पूछे कि बताइए कि हमारे तो 100 पुत्र थे, 100 के 100 खत्म हो गए, कारण क्या है? भगवान बोले क्या, हे राजा, एक कर्मों का फल है। आप इस समय भी राजा हैं और उस समय भी राजा थे। कब? ये जब जन्म लिए हैं तभी आप राजा हैं, और जब जन्म नहीं था पाले के समय भी आप राजा थे। सुनिए, बहुत ही सुंदर भाव है।
अब ये बातें भगवान के सामने आया क्या कि इनके दोनों आंख नहीं थे लेकिन 100 पुत्र थे। भगवान से उन्होंने पूछा कि बताइए क्यों मेरे 100 पुत्र खत्म हो गए, कारण क्या है, कारण क्या है। घर पे 4 हंसों का जोड़ा रहता था। देखिए बहुत प्राचीन है, ये बहुत प्राचीन बात है। उनके घर पे 4 हंसों का जोड़ा था और उस हंस के जोड़े से उस ब्राह्मण के पास संतान नहीं है, लेकिन हंस के जोड़े के वास्ते वो कभी तीर्थ यात्रा या कहीं घर छोड़ के नहीं जा पाते थे। नगर में गए, किसके पास अपने हंसों को छोड़े कि और तीर्थ जाएं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, खूब सुंदर भाव है। अब ये बातें नगर वासियों ने बोला कि हे विप्र देवताओं, आप मैं एक प्रस्ताव लेके आया हूं, इसे आप स्वीकार करें, स्वीकार करें। स्वीकार किए, बोले क्या। उन्होंने बोला महाराज मेरे पास 4 हंस का जोड़ा है और क्या हंसों के जोड़े के वास्ते हम कभी तीर्थ नहीं जा पाते, कभी यात्रा पे नहीं जा पाते। महाराज बोले क्या कि ठीक है, एक काम करो ना, ये 4 हंसों का जोड़ा हमारे घर पे रख दीजिए, हम इसे देख रेख करेंगे, तब तक आप तीर्थ यात्रा से लौट आएंगे। अब ऐसी बात आया, अब ये तो निश्चिंत हो गए, चले गए तीर्थ यात्रा पे। कुछ समय व्यतीत हुआ। अब राजा के मन में क्या हुआ कि मैं तो हर अनेकों जीव पक्षियों का मांस का सेवन मैंने किया है, एक बार हंस का मांस का सेवन करें। उनके मन में लालच आया। देखिए ऐसी भावना उत्पन्न होता है। उन्होंने 2 हंस के जोड़ों को क्या किए, भून करके सेवन कर लिए। उनके जीभ को स्वाद लग गया कि हंस का मांस क्या है, बहुत ही स्वादिष्ट है, मांस का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। और यहां तक कि शास्त्र में है कि मानो जो मनुष्य की योनि में है ना, जो मनुष्य की तन को पाया है, उसको मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मांस से दूसरे मांस का भक्षण नहीं किया जाता। कभी भी मांस का सेवन न करें। जितना तकलीफ आपको अपने बच्चे से होता है ना, आपका बच्चा अगर चोटिल हो जाता है, आपका बच्चा अगर उसकी चोट लग गई तो समझिए जितना आपके मन दुखेला, हृदय के कष्ट होला, उतना ही कष्ट ओकरे माता पिता के होला। ओकरे सामने जे लेके जाला, ओके मांस जो होला, ओके काटेला, काट करके सबके बतावेला। वो तकलीफ जितना अपन होला ना, उतना ही तकलीफ जीव के भी होता है। न जाने किस रूप में भगवान है। एक अंगुली अगर आपका कट जावे थोड़ा सा सुई से, अच्छा एक आपको अगर बुखार लगता है तो डॉक्टर आपको क्या करता है, इंजेक्शन लगाता है, यानी कि सुई लगाता है। जब सुई लगाता है तो इतना पतला सुई जब आपके शरीर को टच करता है तो आपको क्या लगता है, दर्द होता है। तो सोचिए उस बच्चे को जब हलाल होता है तो उसकी माँ को कितना तकलीफ होता होगा मेरी भैया, उसको कितना दुख होता होगा, कितना कष्ट होता होगा। उसकी जो हाय है, उसकी जो पाप है वो क्या है, जो खाने वाला व्यक्ति है ना सीधा पड़ता है, उसके घर पे अकाल घटनाएं घटती हैं, चोट, एक्सीडेंट, बीमारी। ये क्यों आता है? क्योंकि आपने दूसरों को सताया है और दूसरों को सता करके उसका भक्षण आपने किया है। तो मांस का सेवन
नहीं करना चाहिए। आज हम जीवा को जो स्वाद बनाते हैं ना कि हम मांस का सेवन करेंगे, आज हम मुर्गा मुर्गी का सेवन करेंगे, अरे भाई उसके अंदर भी जीव है। जितना दर्द आपको अपने शरीर से है, जितना दर्द आपको अपने बच्चे से है, उतना ही दर्द उसको अपने शरीर से है, उतना ही पीड़ा उसको अपने बच्चे से है। तो महसूस कीजिए कि कितना दर्द उसको होता है। तो हमेशा परित्याग कर दें। मांस का सेवन करने से शरीर हृष्ट पुष्ट नहीं होता। मांस का सेवन करने से शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां होता है। आपके घर पे बीमारियां क्यों लगती हैं? आपके घर पे अकाल घटनाएं सबके घर पे घट रहा है, क्यों? इसका वजह यही है कि आपने दूसरों का मांस का सेवन किया। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सताने का हक नहीं दिया है, क्यों? कि जब आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते तो उसका भक्षण भी करने का अधिकारी नहीं है। बच्चा छोटा होता है, खेलता है, मेरे बाबा जी, मेरे दादाजी, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा घर है, ये मेरा द्वार है, ये मेरा बाग है, ये बगीचा है। उसी तरह उसको जीव को भी होता है क्या कि ये मेरी माँ है, ये क्या है, ये पिता है। मैं यहीं पे रहता हूँ, अपने मालिक को पहचानता है कि मेरा मालिक है, ये मेरे को दाना पानी सब देता है। और वही मालिक जब उसको हलाल करता है तो कितना कष्ट होता है मेरी मैया। तो त्याग करें, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। वही अब राजा ने 2 हंस के जोड़ों को क्या किए? सेवन कर लिए। सेवन करने के बाद जब अजीब का स्वाद लगा ना तो उन्होंने जो 2 हंस का जोड़ा जो था उसने भी पुत्र जन्मे थे, उस सारे हंस के जोड़ों को राजा ने भक्षण करते चले गए, करते चले गए। एक समय ऐसा आया कि उसकी जो संतान पूरा प्रजाति ही खत्म हो गया, 4 हंसों का जोड़ा ही खत्म हो गया, उसके बच्चे भी खत्म हो गए। वो ब्राह्मण देवता जब आए, आने के बाद राजा से बोले, क्या महाराज हमारा हंस किधर है? राजा बोले, क्या कि आपके हंस को एक बड़ा बीमारी लग गया था और बीमारी लग जाने के वास्ते वो चल दिए। सोचिए, एक तो ब्राह्मण से मिथ्या, दूसरा चोरी में विचारी और उसका क्या जीव हत्या का दोष लगा। भगवान सबको देखते हैं, भले आप किसी को ना देखें, लेकिन देखने वाला ऊपर बैठा है कि आप क्या कर रहे हैं। वो ब्राह्मण देवता वहां से चले गए, लेकिन इसका न्याय वही धृतराष्ट्र के रूप में जन्मे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिनको कौरव बोला गया, और वही पांडव ने कौरव का अंत करके प्रमाण साबित कर दिए। राजा धृतराष्ट्र ने भगवान से ऐसी बात सुन करके उन्होंने बोला कि महाराज, हे प्रभु, मैं जो किया उसका फल मेरे को मिला, आप जो करेंगे ना उसका फल आपको ही मिलेगा, ना कि आपका बच्चा उसका भोग करेगा, ना कि आपका परिवार भोग करेगा। जो करेंगे आप ही करेंगे, इस जन्म में नहीं लेकिन अगले जन्म में भी आप ही भोग करेंगे मेरी मैया। तो जो है आप धर्म के मार्ग पे चलिए। पार्वती मैया तो कथा सुन रही है, कथा प्रारंभ हो गया, कथा प्रारंभ हो रहा है। प्रथम दिवस हुआ, तृतीय दिवस हुआ, उसके बाद जब हुकारी पालने की बारी आई, भगवान जी शंकर जी तो ऐसे सीधे साधे हैं, एकदम कहते चले गए, ना इधर देखे ना उधर देखे। अब कथा बोलते चले गए, सुनते चले गए, सुनते सुनते उसके बाद क्या हुआ, पार्वती मैया सो गई। अब उसी बट वृक्ष के ऊपर क्या था, एक घोंसला था, और उस घोंसले में तोता मैना का एक जोड़ा रहता था, और किसी कारणवश एक अंडा उसमें छूट गया था जो दूषित हो गया था, दूषित हो गया था मेरी मैया। और देखिए भगवान की कृपा कैसे होती है।
कितना अच्छा भाव है। अब उसी अंडे से जब कथा प्रारंभ होता है, अमर कथा वो कथा है कि अगर बीमार व्यक्ति कोई है ना, उसको बिठा करके कथा को श्रवण कराइए, वो आरोग्य को प्राप्त होगा, आरोग्यता उसको प्राप्त हो जाएगी। संतान जिसके नहीं है, अमर कथा का श्रवण कराइए, संतान की प्राप्ति होता है भैया। अब ऐसे ही बात जब 3 दिन हो गया, वो अंडा छूट गया था, तो उस अंडे से क्या हुआ, जब कथा प्रारंभ हो रहा है, वो अंडा क्या हुआ, टूटता है। और जब पार्वती मैया सोई तो उसी से हुंकारी की आवाज आता है, हुंकारी की आवाज आता। भगवान जी कथा बोलते चले गए। उन्होंने समझा पार्वती मैया कथा सुन रही है, उन्होंने समझा पार्वती मैया कथा सुन रही है, उनकी आवाज है। कथा सुनते गए, देखिए क्या ओहो की आवाज आ रहा है। देखिए पार्वती मैया तो सो गई, लेकिन हुंकारी कहां से, अपने त्रिशूल से बोले कि जाइए, जो अमर कथा का श्रवण किया है उसका धड़ शरीर से अलग कर दिया जाए।